कहा महाराज अब भक्त भी बहुत चालाक हो गए, इसलिए वरदान सोच के दिया कर। हिरण्याकश्यप लौट करके जब आया तो एक दिन प्रहलाद ने जन्म लिया तो पाठशाला में पढ़ने के लिए गए। प्रहलाद जी के गुरु पता कौन थे? प्रहलाद अपने पिता के ही भक्त थे पहले। तो एक दिन प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए तो रास्ते में एक दृश्य देखा प्रहलाद जी ने। एक बुढ़िया रो रो करके भगवान को आवाज लगा रही है। प्रहलाद जी ने कहा कि बोले प्रहलाद उस बुढ़िया से, क्यों बिन आई मौत मर रही है, छोड़ पिता का नाम मेरे, तू किसका नाम ले रही है। बुढ़िया बोली बेटा प्रहलाद आज धोखे में हमें काम हो गया कि धोखे में आज अबा के भीतर बच्चा दावे मंझारी के, अग्न प्रकट हो चुकी लाल, ये काम हुआ लाचारी से। तो प्रहलाद ने कहा माँ आग का काम है जलाना, तो उसमें ये नारायण क्या करेगा? बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, अगर नारायण की कृपा हो गई तो बिल्ली के बच्चा जीवित निकलेंगे। तो दुनिया के लोग होते तो आप पैसे की शर्त लगाते। उस बुढ़िया ने कहा बेटा अगर जल जाए कहीं बच्चे, ले करके प्राण चले जाना, और बच जाए कहीं यदि बच्चे, तो दे करके बधाई चले जाना। प्रहलाद जी का आज मन नहीं लगा पाठशाला। सुबह जैसे ही कहा माँ खोलो आवा, जैसे ही आवा खोला तो निश्चित तो एक पहला आवा कच्चा निकलता था, पर आज पहला ही आवा बिल्कुल लाल। बुढ़िया रोने लगी प्रभु हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंची नहीं, मुझे अपने प्राणों का गम नहीं है, इस बालक का विश्वास आपसे उठ जाएगा। विश्वास नहीं आप पे करेगा ये बालक। क्या हुआ ठाकुर जी की कृपा से कि घट उठते ही घट पलट गया, जीवत बच्चा निकले मंझारी के, प्रहलाद गिरे तब चरणों में, देखो बुढ़िया बेचारी के। प्रहलाद जी को आज पक्का अटूट विश्वास हो गया ये मेरे पिता के नाम में ताकत नहीं है। आज प्रहलाद जी ने निश्चय कर लिया कि आज मेरा गोविंद ही है और कोई नहीं। अब भगवान का नाम प्रतिदिन। एक दिन हिरण्याकश्यप ने पूछा बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो कहा सुनो पिताजी कि प्रथम भगत संतन कर संगा, 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 शरीरत मम कथा प्रसंगा, शरीरत कथा प्रसंगा, शरीरत मम कथा प्रसंगा। इस भगवान का भजन करो पिताजी, और इससे क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम। श्रवण से भगवान की कथा सुनो, हाथों से दान दो, पैरों से भगवान की यात्रा करो। हिरण्याकश्यप ने ये प्रवचन सुने, उठा करके गोदी से फेंक दिया। अरे दुष्ट, मेरे शत्रु का नाम लेता है। संडा मर्ग जी ने कहा अब छोटा है बता देंगे। रंग और चढ़ गया। एक दिन संडा मर्ग जी का कहीं से नौता आ गया, तो प्रहलाद जी ने एक डंडा उठाया, डंडा, और बालकों से कहा ये डंडा दिखाई दे रहा है, बहुत पिटाई करेंगे।
बालकों ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया ये बताओ तुम्हारे पिताजी तुम्हें इतना कष्ट देते हैं पर तुम भगवान का नाम छोड़ते क्यों नहीं हो? ये कहाँ पढ़ाई तुमने पढ़ी? कहा ये मैंने अपने माता के उदर में ही पूरी पढ़ाई पढ़ ली थी। तो आप वो भगवान को दिखा सकते हो? बोले क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने एक पुष्प लिया, कहा बताओ ये साकार है निराकार? बोले साकार। इसमें साकारता दिखाई दे रही है? बोले ना है जरूर पर दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही परमात्मा है जरूर पर दिखाई नहीं दे रहा।